हाँ राजल, तो कल हम आई थिंक वाटर के साथ रिएक्शन देख चुके थे। हमने देखा था इंटर एलोजन कंपाउंड्स की रिएक्शन देखी थी। AB H2O के साथ रिएक्शन, AB3 की H2O के साथ, AB5 की H2O के साथ, और AB7 की H2O के साथ, है ना। हमने देखा था जितने बी है उतने एच बी बना देने का। 1 HB, 3 HB, 5 HB, 7 HB, ठीक है। और HOA टाइप का कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन की जो नंबर है वो सीधे सीधे 1 2 3 4 होते हैं। जैसे पहले में जो बन रहा है वो मेरा क्या बन रहा है, AOH। दूसरे में मेरा क्या बन रहा है, HAO2। तीसरे में मेरा बन रहा है HAO3। चौथे में मेरा बन रहा है HAO4, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं परहैलिक एसिड। इसे हम बोलेंगे हैलिक एसिड। सॉरी, ओ हो, सॉरी 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 सॉरी। अब ऑडिबल होगा, है ना। तो AB की रिएक्शन H2O से करवाओगे तो जितने भी उतने HB, ठीक है। AB की रिएक्शन जितने H2O से करवाओगे तो जितने भी उतने HB, प्लस साथ में HOA टाइप का आपका एक और कम 1 2 3 4 लगाते जाना है आपको। जैसे आप देख सकते हो, A को है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। HAO4 को बोलते हैं परहैलिक एसिड, HAO3 को बोलते हैं हेलिक एसिड, इसे बोलते हैं हेलस एसिड, और इसे आप बोलते हो हाइपोहेलस एसिड। मतलब जैसे अगर मैं इसकी जगह सपोज क्लोरीन लगा दूं तो HClO, इसे आप बोलोगे क्या, हाइपो क्लोरस एसिड। HClO2 बोलोगे तो क्लोरस एसिड। HClO3 बोले तो क्लोरिक एसिड। और HClO4 बोले तो पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट राजल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्लोरीनेटिंग एजेंट की। डी ब्लॉक में भी पढ़ा था, इसमें भी वही तामझाम है, फ्लोरीन आयन डोनेट करना है। लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है कि ClF जो है इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरीनेटिंग एजेंट। मतलब जैसे ClF की बात करूंगा तो ClF एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। ये एल्यूमिनियम की सारी वैलेंसी को अपने फ्लोरीन से सेटिस्फाई करवाता है, एंड इट बिकम्स Al+3 + Cl, AlF3 + Cl2। सिमिलरली ClF की रिएक्शन आप यूरेनियम से करवा दो, ये आपको UF6 + Cl2 दे देगा। सल्फर से करवा दो, SF6 + Cl2 दे देगा, ठीक है। ये रिएक्शंस आप, एक SF4 थोड़ा सा ध्यान रखना है। SF4 की रिएक्शन जब आप ClF से करवाते हो तो ये सिर्फ फ्लोरीन ही नहीं देता, ये पूरा का पूरा साथ में अटैच हो जाता है भाई। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर की वैलेंसी 6 है, 6 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी सल्फर 6 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो 4 फ्लोरीन तो इसके और एक ClF यूं का यूं अटैच हो जाता है, यानी कि SF5Cl ये कंपाउंड बनता है। लिख लीजिए, बस हो गया। इसके बाद अपन क्लोरीन की कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है वो है, बट फिर भी है तो करवा देता हूँ। चलिए,
आगे अगर मैं बात करूं, एक दो चीजें और हैं राजल फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ठीक ठाक लेवल का वो बनाना चाहे तो इंटर सूडो हेलोजन। इंटर सूडो हेलोजन राजल वो कंपाउंड होते हैं जब हेलोजन जो है वो साइनाइड से जुड़ा हुआ हो, उसे आप इंटर सूडो हेलोजन बोलते हो। मतलब ClCN, ICN, BrCN, ICN हो ही गया, ये सारे क्या कंपाउंड होते हैं? इंटर सूडो हेलोजेंस। कुछ एक पॉलीहेलाइड आयन भी होते हैं। पॉलीहेलाइड आयन बोले तो सुने नहीं होंगे आप, आपने बस याद रख लीजिएगा F3-, I3-, I7-, I8-2-, ये भी एग्जिस्ट करता है, I5-, ये सब एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। क्या जेड शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, बना के अगर मेरे को मतलब आपको देखनी है तो देख लो, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इस पे माइनस होता है। इसकी जेड शेप होती है, इसकी टी शेप होती है, इसकी एल शेप होती है। भाई साहब लीनियर होते हैं ये। किसी की अगर इच्छा हो तो बोल दीजिएगा, बना दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है उसकी, ठीक है। साइनाइड वैसे भी थोड़ा सा बल्की ग्रुप है, कंपैरेटिवली रिपल्शन बहुत ज्यादा मारेगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। हाँ जी, तो ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई है, मतलब इसके बाहर से वो पूछेगा नहीं राजल, सीन ही नहीं है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ किसकी, क्लोरीन की। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन बताने से पहले मैं आपको ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के कलर बता देता हूँ। आपको बस वो कलर ध्यान रखने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद जो रिएक्शंस लिखूंगा मतलब वो याद रखनी है बस। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, तो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में राजल एक होता है Cl2, इन सबके इंडिविजुअल रिएक्शन है। एक होता है ClO2, एक ये होता है डाइमराइजेशन ऑफ ClO3, क्या बनेगा Cl2O6। एक होता है Cl2O7, ठीक है। ये कुछ एक ऑक्साइड्स हैं इसके। Cl2O जो होता है ये होता है ब्राउनिश येलो, ये होता है पेल येलो, ये लिक्विड फॉर्म में होता है डीप रेड, सॉलिड फॉर्म में होता है डार्क येलो, ये होता है कलरलेस सॉलिड। ये ध्यान रखना, ये जो ब्राउन कलर है ये गैस फॉर्म में है, जब आप इसको कूल करोगे तो ये Cl2O लिक्विड में बदलेगा और ये फिर हो जाता है ऑरेंज कलर। स्ट्रक्चर बनाऊं कि चलेगा?
बताओ किसका बनाना है, किसका देखना चाहोगे? भगवान कसम मुझे लगा ही था कि आप उसी का बोलो। Cl2O6 में ये बीच वाला वो हटा देना बिल्कुल। Cl2O में खाली बीच वाला होगा, मतलब ClC ना बीच में सिंगल बॉन्ड। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल सही। Cl2O6 में बीच वाला O हटा देना, Cl2O में सिर्फ बीच वाला O होगा, और ClO2 में मतलब बना ही लोगे ना, क्लोरीन O बाकी लोन पे। हाँ डबल बॉन्ड। इसी की कुछ एक रिएक्शन है राजल, वो अपने को ध्यान रखनी है। रिएक्शन ध्यान रखना। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। लिखिए नेक्स्ट, ये प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट होता है Cl2। राजल आप रहते कहाँ पे हो, मतलब वापी, वलसाड, सिलवास, यहाँ पे कहीं रहते हो क्या आप? अंकलेश्वर साइड। कहाँ? अंकलेश्वर साइड। अंकलेश्वर, ये पता नहीं कहाँ, कोई दिक्कत। मतलब ये स्टेट का नाम है ऐसा? नहीं, भरूच से 1 घंटा दूर। राजल सिर्फ इसकी रिएक्शन आपको रटनी है इसमें, क्योंकि कोई जुगाड़ नहीं है यार। तो इसकी ऐसे मतलब आने के चांसेस वैसे थोड़ा सा कम होते हैं इनमें से, बट स्टिल लिखवा रहा हूँ मैं। इसकी रिएक्शन आपको याद रखनी है। Cl2O की प्रिपरेशन कैसी होती है? जब आप क्लोरीन को HgO से रिएक्शन करवाते हो तो ये बनाता है HgO HgCl प्लस Cl2। ये ब्राउन येलो गैस होती है, ठीक है, बता ही चुका हूँ। कंडेंस करोगे तो ऑरेंज कलर में बदलेगी। या फिर आप Cl2O को NH3 से रिएक्शन करवा दो, एक्सक्लूसिव रिएक्शन होती है। क्या बनाता है? N2 NH4Cl प्लस H2O। बस, इसके अलावा और कोई सी ध्यान नहीं रखनी, बाकी सबके लॉजिक हैं। अच्छा, उसके बाद जो निकला वो Cl2O को फिर रिएक्ट ये जो Cl2O ये है ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, ये बना रहे हैं ना अपन। मतलब फर्स्ट वाले से उसको लेके फिर उसको हाँ रिएक्ट हाँ हाँ वही। लिखिए। अब बाकी तीन गैस बची हैं, एक ClO2, एक Cl2O6 और Cl2O7। अब ये भाई साहब याद करना थोड़ा सा इनका आसान होता है काम। जैसे सेकंड की बात करूं मैं तो ClO2 और Cl2O6 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं राजू। डिस्प्रपोर्शनेशन समझते हो? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखना भी आसान है, हर बार ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हो रहा है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे क्लोरीन का? 4। ये बात समझ में आती है?
तो क्लोरीन के आजू बाजू वाले नंबर क्या है, 3 और 5। ठीक है, तो रिएक्शन देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। ClO2 H2O के साथ रिएक्ट करता है, +4 का है, और बनाएगा क्या, HClO प्लस HClO, मतलब ये दोनों कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, अब 4 है, 4 के आजू बाजू वाला कौन है भैया, 3 और 5। तो मतलब ये जो क्लोरीन 4 है ये एक्चुअल में डिस्प्रपोर्शनेट होता है +3 और +5 में। अब आप हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन में एडजस्टमेंट इस टाइप का करो कि क्लोरीन का चार्ज जो है वो +3 आए। बताओ, समझे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे हाइड्रोजन पे चार्ज बोलिए कितना आता है ना। अब मेरे को सपोज क्लोरीन पे चार्ज निकालना, ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ रहा है, +1। सही, आपको ये x+3 चाहिए, करो इसमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट, कम ज्यादा करो किसी ना किसी नंबर को कि मेरा x+3 आ जाए। क्या करूं, हिट एंड ट्रायल लगाने का, और कुछ नहीं। और ये ठीक है ना, यही प्रोडक्ट है आपके। अब देखो H2O किससे मिलके बनता है, H प्लस प्लस वो H माइनस, और यही H प्लस जो है वो यहाँ पे, और यही H प्लस जो है वो यहाँ पे होगा। सही, अब अगर मैं इसी ClO2 की रिएक्शन NaOH से करा दूं, तो NaOH किससे मिलके बनता है, Na प्लस और OH माइनस, प्रोडक्ट बताइए। तो हाइड्रोजन की जगह क्या है, बस Na ClO2 प्लस NaCl3 प्लस वाटर साथ में बनता बट ये हमने प्रिपेयर थोड़ी किया है, मतलब ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, तो ये जो HClO2 है वो ऑक्साइड है। हाँ, ये मैंने रिएक्शन बताई है, मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ वो होता कैसे है। बिल्कुल सही बोले, ये मैंने रिएक्शन बताई है, प्रिपरेशन की रिएक्शन सुन लो। और लिखना चालू नहीं करा हो या कर भी दिया हो तो अगर ऊपर स्पेस हो तो उसमें ये वाली रिएक्शन लिख लेना जो भी मैं बता। ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इसके अंदर ये डिस्प्रपोर्शनेशन इससे पिछले वाली में भी होगा, लेकिन ये जो अपन करते हैं ना कि +4 का मैंने आजू बाजू वाला पकड़ लिया, तो ये वो नॉर्मल रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन होगा लेकिन आजू बाजू वाले नंबर नहीं होगा। जैसे ClO2 फॉर्म कैसे होता है, तो जब मैं KClO3 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाता हूं, तो यहाँ पे क्लोरीन +5 का है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है ये, लेकिन 4 और 6 में नहीं होके ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है 7 और 4 में। क्या क्या बनेगा, KHSO4 प्लस HClO4 प्लस सॉरी प्लस ClO2 प्लस H2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे +5 का था, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +4 है। ठीक है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ये बनाएगा क्या, ClO2, ये ClO2 का फर्दर हाइड्रोलिसिस या बेस से आप रिएक्शन करवा देते। नेक्स्ट अपन बात करेंगे Cl2O6 की। Cl2O6 बोल लो या 2ClO3 बोल लो, बात सेम है, कुछ नहीं है। ClO2 की रिएक्शन O3 से करवा दीजिए, Cl2O6 प्लस O2 बनेगा, बैलेंसिंग आप कर लोगे अपने हिसाब से। अब यही सेम तामझाम आपको वहां पे भी करवाना है जो थोड़ी देर पहले करा, जैसा कि मैंने बोला Cl2O6 को Cl O3 भी लिख सकते हैं, उसी का डाइमराइज फॉर्म है।
तो जब मैं ClO3 की रिएक्शन करवाता हूँ H2O के साथ, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है राजल? +6। आजू बाजू वाले जोड़ो, HClO HClO, तो 5 और 7 चाहिए। 5 में क्या बन रहा था? HClO3। 7 में क्या बनेगा? HClO4। वही सेम रिएक्शन अगर मैं NaOH से करवा दूंगा, NaClO4 और NaClO3 प्लस वाटर है ना, पिछली बार भी बन रहा था। हाँ जी, नहीं था ना, उस वाले NaOH में भी वाटर था। अब एक लास्ट बचा क्या? Cl2O7। ये बहुत सीधा है, देखो Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगी? +7। तो क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? तो डिस्प्रपोर्शनेट होने का सीन ही नहीं है, क्योंकि बढ़ तो सकता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। होता क्या है राजन, जब आप इसको पानी से रिएक्ट करवाते हो तो ये वही HCl और O टाइप का कंपाउंड बनाता है, लेकिन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, यानी कि +7। कोई डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता इसमें। ठीक है ना, क्या बोला मैं? Cl2O7 को पानी से रिएक्शन करवा दो, वो HClO4 बना लेगा। ठीक, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर सपोज आपको वापस से पानी हटाना है तो इसकी रिएक्शन करवा दो P4O10 से। P4O10 हियर एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब पानी डालने पे HClO4 बना था, तो पानी हटाने पे क्या बन जाएगा वापस? Cl2O7। ठीक है, CH7 को वाटर से किया तो HClO4 बना। बिल्कुल। और HClO4 में से अगर आपको पानी निकालना है तो आपको क्या किसका यूज करेंगे अपन? P4O10 का। ये करेंगे तो वापस आ जाएगा, डिहाइड्रेशन है ना। और क्या बनता है फिर उससे? HPO3 प्लस Cl2O7 वापस। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब आप देखो क्लोरीन का क्लोरीन जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्लोरीन का कुछ नहीं बिगड़ रहा। सिमिलरली अब जब क्लोरीन का कुछ नहीं बिगड़ रहा यार, तो यहाँ पे जो फास्फोरस है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो फास्फोरस की भी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। तो फास्फोरस +5 का है, यहाँ पे भी फास्फोरस +5 का है। यहाँ पे क्लोरीन +7 का है, यहाँ पे भी क्लोरीन +7 का है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक दो एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स आपके खैर इतने कुछ खास काम के हैं नहीं। ठीक है, बट फिर भी बता देता हूँ, पूछ ले तो। हालांकि ये ट्रेंड कब का खत्म हो चुका है CBSE में पूछने का। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन। एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन का क्या सीन है भैया? F2 जो है वो पेल येलो कलर की गैस है। अब जैसा कि अपन जानते हैं राजल के फ्लोरीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही किसी मेटल या नॉन मेटल को देखता है, फटाक से उसे क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। अपन देख चुके थे ना, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फटाक से खुद अपने आप को F- में कन्वर्ट कर लेता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो इशू क्या फंसा राजल के, इशू ये फंसा कि आप ये कहां से ऑब्टेन कर पाओ। समझ में आया? अरे अगर मुझे प्योर फ्लोरीन चाहिए तो मैं कहाँ ऑब्टेन कर लूंगा उसको? क्योंकि अगर आप उसे किसी मेटल में रखते हो या किसी नॉन मेटल में रखते हो, तो वो तो उस मेटल या नॉन मेटल से रिएक्ट करके खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत
दिमाग खपाया अपना। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने रॉड बनाई किसकी, PTIR के एलॉय को मिक्स करके उन्होंने एक रॉड बनाई। ड्राइंग घटिया है मेरी, तो एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये ऊपर कंटेनर है क्लोज्ड। यहां से क्या होता है, यहां से एक रॉड पास होती है और यहां से भी एक रॉड पास होती है। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है, इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और राइट हैंड साइड वाली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। हाँ, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड वो पढ़ रखा है आपने, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। अब अपन ने क्या करा, ये अपन ने कैथोड और एनोड यहाँ से डिस्टिंग्विश कर ली, और इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने इस रॉड के अंदर फ्यूज्ड KHF2 डाल दिया। फ्यूज्ड KHF2। ठीक है, मैंने प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय बनाया और उसके अंदर मैंने सोल्यूशन डाल दिया फ्यूज्ड KHF2, वो यहाँ तक भरा हुआ था फुल। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसा कि अपन जानते हैं कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज की साइड कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव साइड की साइड कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। तो इसकी साइड कौन जाता है, कैथोड की साइड H+, और उस H+ का रिडक्शन होता है माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कन्वर्ट होता है हाफ H2 में। ठीक है, जबकि एनोड की जब आप बात करोगे तो एनोड पे F- जाएगा और उसका होगा रिडक्शन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा हाफ F2+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से क्या निकलता है, H2 गैस, और यहां से क्या निकलती है, फ्लोरीन गैस। इस तरीके से आप प्योर फ्लोरीन गैस का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। फ्लोरीन एनोड से निकलेगा ना। हाँ जी, हाँ। जनरल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को थ्रू एन एक्सप्लोजन सेपरेट करा जाता है अलग अलग। क्यों, क्योंकि अगर आप उसे सेपरेट नहीं करोगे, ठीक है ना, तो वो आपस में रिएक्ट करके HF बना लेगा, और ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन अलग और फ्लोरीन अलग निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग, अगर ये अलग अलग नहीं निकलते तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HF बना लेते, और वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है, तो ये हेलोजन फैमिली खत्म होती है राजल यहाँ पे। नाउ वील मूव ऑन टू चैल्कोजेन। अच्छा, मैंने डी ब्लॉक के क्वेश्चंस आपको भेज दिए ना अब तो, हैं? ठीक, पी ब्लॉक के मैं भेज दूंगा आज या कल में। तो
चैल्कोजेन में जब अपन बात करेंगे राजन, तो चैल्कोजेन में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ग्रुप 16 है, मतलब ये रहे, ठीक है ना। वो स्टाइल से टीपो, इसका कोई काम नहीं है, अपने को बस इसके काम होता है। अब इसके अंदर आपको कुछ एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो कि उम्मीद है आपको पता ही होगी। भाई अपन बात करेंगे जो अपन इससे पहले करते हुए आए हैं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सॉरी, एक और छोटी सी बात ध्यान रखिए, दिमाग से निकल गया मेरे, रिएक्टिविटी विद H2O। ये किस में है? ये अभी अपन 17 ग्रुप का ही पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करना है, देखो रिएक्टिविटी के नाम पे अपन जानते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, एंड देन आयोडीन की। राचल, मैंने आपको पहले बता रखा है कि इंटर एलोजन कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाई हेलोजन के, लेकिन डाई हेलोजन में ध्यान रखिएगा सिर्फ यही तीनों इंक्लूड होते हैं। आप फ्लोरीन की रिएक्टिविटी की बात करोगे तो F2 की रिएक्टिविटी इंटर एलोजन से भी ज्यादा होती है, और बाकी फिर डाई हेलोजन पीछे आते हैं, ठीक है ना। खैर, तो जब मैं बात करूं फ्लोरीन या किसी भी डाई हेलोजन की रिएक्शन विद वाटर की, तो होता क्या है, सबसे पहले आप बात करोगे फ्लोरीन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, और ये बनाता है HF+O2, ठीक है ना। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है और बनाता है HF+O2। जबकि जितने भी रेस्ट मेंबर्स हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, जबकि जितने भी रेस्ट मेंबर्स है वो सारे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे भैया, जैसे X2 है, X2 H2O के साथ रिएक्ट करके कैसा बनाएगा, HOX प्लस HX, ठीक है। अब यहाँ पे X2 स्टैंड्स फॉर Cl2 Br2 I2, मतलब Cl2 plus H2O gives HOCl plus HCl, Br2 plus H2O gives HOBr plus HBr, ठीक है। आयोडीन किसका, Br का नाम ये याद नहीं है, इसका क्या, HOBr का नाम का आइडिया नहीं है, भूल गया मैं, दिमाग से निकल गया। को ना डिराइव कर लेंगे, इतनी बड़ी बात। HOBr में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या आएगी, देखो हाइपो ब्रोमीन एसिड नाम होगा इसका, अगर ब्रोमस होगा, सॉरी ब्रोमीन भी क्यों, स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। इससे पहले आपको जो मैंने कंपाउंड लिखवाया था AOH टाइप का, उसमें मैंने आपको इस एसिड का नाम क्लोरस एसिड क्या लिखवाया था मैंने इसका नाम, AOH का क्या बोलते हैं यार, दिमाग से निकल गया, हाइपोहेलस एसिड लिखवाया हो, ठीक है। ये भी उसी टाइप का कंपाउंड, यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर ब्रोमीन एंड नथिंग एल्स।
हाइपोहेलस लिखवाया था ना, तो हेलोजन की जगह बस ब्रोमीन पुट करना नहीं लिखा है। लिखा नहीं है मैंने, क्यों? पता नहीं, इतना लिख लो, लिख तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लीजिए। हाइपोहेलस लिखवाया था मैंने, तो वापस बता दो। ये हो गया क्या? हाँ, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या थी राजल, उस पे ध्यान दीजिए, वो तो दिखवा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 की H2O से रिएक्शन करवाओगे राजल तो HOCl प्लस HCl बनता है, बिल्कुल सही बात है। Br2 की H2O से रिएक्शन करवाओगे तो HOBr प्लस HBr बनेगा, बिल्कुल सही बात है। I2 की रिएक्शन जब H2O से करवाओगे तो HOI प्लस HI बनेगा, गलत बात है। होता क्या है एक्चुअल में, इस रिएक्शन का डेल्टा जी होता है नेगेटिव, सेम गोज विद दिस, इस रिएक्शन का डेल्टा जी होता है नेगेटिव, माने स्पॉन्टेनियस हो जाएगी अपने आप, लेकिन इस रिएक्शन का डेल्टा जी होता है पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, इसलिए इस रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से करा जाता है उल्टा, HOI प्लस HI गिव्स I2 प्लस, इस रिएक्शन का डेल्टा जी होता है, समझ में आया? तो इसलिए अगर आपको कई बुक्स में कुछ इस तरीके का दिखे कि I2 प्लस H2O ऑन रिएक्शन गिव्स नथिंग, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में ये रिएक्ट नहीं कर सकते। रिएक्शन तो जो फीजेबल है वो ये वाली है, ये वाली नहीं। रिएक्ट करता है या नहीं करता, करता है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, कोई, सिर्फ हाँ, कोई भी रिएक्शन जब अपन लिखते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनिटी लिखते हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अपन ने लिखा था HOX प्लस HX बनता है, तो मेरे लिए अकॉर्डिंगली ये बनना चाहिए था, बट ये होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो अगर आपको आयोडीन का फॉर्मेशन करना है तो इस HOI प्लस HI को रिएक्ट करवा के आप आयोडीन और वाटर बना सकते हो, ठीक है? तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है। I2 वाटर के साथ क्या कभी रिएक्ट करेगा? नहीं। अब वो लिखवाना हो तो बोल, तो मैं वो नाम वापस लिखवा दूंगा, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, सॉरी, पर हेलिक और हाइपोक्लोरिक। कोई भी AOH टाइप का कंपाउंड है, ये रिएक्शन तो लिख रखी है ना आपने, AOH वाले को बोलते हैं अपन हाइपोहेलस, HAO2 को अपन बोलते हैं हेलस, HAO3 को आप बोलते हो हेलिक, और HAO4 को आप बोलते हो पर हेलिक। एसिड अपने आप लगा दीजिएगा सर। हाँ लिखा। ग्रुप 16, एटॉमिक रेडियस, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, डाउन द ग्रुप बढ़ती है, आयनिक रेडियस सेम, आयनिक के नाम पे आयन पे चार्ज क्या आएगा? O-2, आयनाइजेशन एनर्जी ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी राजल?
बताया था ना, हर थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन क्या करने लोग हैं यार। एक मिनट, चलिए। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बोले तो सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, देन सिलेनियम, टेलुरियम एंड देन लास्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैंने आपको तब भी बताया था जब क्लोरीन वाली बात चल रही थी। नेक्स्ट आप बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। क्यों? ये होती है गैस और ये सारे होते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, एंड दे ऑल आर सॉलिड। तो डाउन द ग्रुप आपका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट? सिंगल बॉन्ड एनर्जी। तो सिंगल बॉन्ड एनर्जी में ओ ओ, मैं नीचे लिख देता हूँ, ओ ओ, एस एस, एस सी, टी ई। तो इसमें जो ऑर्डर चलता है राजल जी, वो इस तरीके का होता है कुछ, मतलब सल्फर और सल्फर की सबसे ज्यादा, देन एस सी, देन टी एंड देन ओ। वैसे होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा, बट होती है सल्फर की ज्यादा, ध्यान रखिएगा। अगली बात करेंगे डबल बॉन्ड एनर्जी की, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। नेक्स्ट बात करोगे हाइड्रेशन एनर्जी की, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, ज्यादा पानी वही खींचेगा। साइज जितनी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। चलो राजल, आज इतना ही रखते हैं ना, इसके बाद कल कंटिन्यू।